अब बच्चों न्यू चैप्टर सेट्स फंक्शन एंड रिलेशन। तो काफ़ी बच्चों बेसिक लेवल कवर किया हुआ है और जीपी का जो बच्चे क्वेश्चंस आपके पास हैं वो इस चैप्टर के बाद हो जाएंगे। ठीक है, आज नहीं होंगे और इस चैप्टर के बाद हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3 टॉपिक हमारे पास कवर हैं। सेट्स अलग है, फंक्शन अलग है और रिलेशन अलग है। तो पहला टॉपिक बच्चों आपके पास यहाँ पर सेट्स। लिखिए, अ सेट इज अ well defined collection of objects. A set is a well defined collection of objects. जो आपके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होते हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होते हैं, उनकी कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेट्स कह के यहाँ पर चलते हैं। जैसे मान लो बच्चों मेरे पास डेज हैं, मेरे पास डेज हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, और मैंने इनको कलेक्ट कर लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक सेट कह के यहाँ पर चलेंगे क्योंकि वेल डिफाइंड है। अब बच्चों मैं कहता हूँ कि मेरी बिल्डिंग को कलेक्शन कर लो, मेरी बिल्डिंग की कलेक्शन कर लो, तो आप मुझसे पूछोगे सर कौन कौन सी बिल्डिंग है, मैं क्या बोलूँ जो मर्जी ले लो, तो उससे बात नहीं बनती ना। बिल्डिंग पता होनी चाहिए कौन सी यहाँ पर है। तो जहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं होगा उसको आप सेट कह के यहाँ पर नहीं चलते हैं। तो सेट होने के लिए कंडीशन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड यानी कि स्पेसिफिक कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड है। पॉइंट नंबर 2, each object is called an element or member of the set. Each object is called an element or member of the set. Third, sets are represented by capital letters. Sets are represented by capital letters, whereas its members are denoted by small letters. Its members are denoted by small letters. Point 4, elements of a set are put in the middle braces. In the middle braces. Point number 5, एग्जाम्पल। बच्चों एग्जाम्पल से जो पहले चारों पॉइंट्स हैं वो दोबारा समझेंगे। लेफ्ट साइड मान लो हमें दिया हुआ है ए इक्वल टू मिडल ब्रेसेस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बच्चों ए आपके पास, ए को हम क्या बोलते हैं, सेट। ए को हम क्या बोलते हैं, सेट, क्योंकि सेट ए के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, 1 से लेके 5। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेल डिफाइंड। आपको पता है ए में कौन कौन से नंबर्स हैं, जब आपको पता है कौन कौन से नंबर हैं, कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन कौन से नाम हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेट कह के यहाँ पर चलते हैं। दूसरी बात बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को आप क्या बोलते हो, ऑब्जेक्ट्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंबर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। डन बच्चे यहाँ पर। तो जो आपके मेंबर्स कह लीजिए, एलिमेंट्स कह लीजिए, ऑब्जेक्ट्स कह लीजिए,
और ये हमेशा जो भी मेंबर ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमेशा किस में होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होके यहाँ पर चलते हैं। और जो सेट है, जैसे हमने ए बोला, ये ए जो सेट है ये हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर के अंदर होके यहाँ पर चलेगा। सबसे बड़ी बात जो इसकी पहचान है वो मिडल ब्रेसिस है। अगर आपके पास स्मॉल ब्रैकेट है या लार्ज ब्रैकेट है, समझते बात यहाँ पर, स्मॉल आपके पास ये हो गया, लार्ज आपके पास ये हो गया। अगर ये दोनों इस्तेमाल हैं यानी फिर बच्चों वो सेट यहाँ पर नहीं है, वो कुछ और आपके पास है। डन बच्चों, यहाँ पर सेट होने के लिए कंडीशन है ब्रैकेट आपके पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पर मिडल ब्रेसिस होनी यहाँ पर चाहिए। डन बच्चों, यहाँ पर ऑन द राइट साइड ए इक्वल टू मिडल ब्रेसिस एक्स डबल डॉट, एक्स इज अ मेंबर या एक्स इज अ नंबर starting from 1 and ending on 5, starting from 1 and ending on 5। बच्चों पूरे सेट्स में जो डबल डॉट है इसको आप रीड करते हो सच दैट, इसको आप रीड करते हो सच दैट, डबल डॉट या बैक स्लैश, इस तरीके से इसको हमेशा आप क्या रीड करोगे यहाँ पर, सच दैट। इसका बच्चों ये मतलब हुआ, खाली अगर आप एक्स पढ़ो यहाँ पर तो एक्स है क्या मुझे नहीं मालूम, एक्स को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, ये। डन बच्चों, यहाँ पर एक्स का मतलब है ये कौन बता रहा है, ये। और इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सच दैट, यानी एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्स हमारे पास क्या है, कोई नंबर है जो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, कहां खत्म होगा, 5 पर। यानी 1 से स्टार्ट होगा और खत्म कहां पर होगा, 5 पर। तो बच्चों अगेन ये आपको बता रहा है कि कौन कौन से नंबर यहाँ पर इंक्लूड है, पर एक रूल की फॉर्म में, एक पजल की फॉर्म में बता के यहाँ पर चल रहा है। डन बच्चों, यहाँ पर ऑन द लेफ्ट साइड एग्जाम्पल 2, बी इक्वल टू मिडल ब्रेसिस ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ऑन द राइट साइड हम क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू मिडल ब्रेसिस एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल, एक्स इज अ वोवल। डन बच्चे, यहां पर भाई ए ई आई ओ यू आपके पास क्या है, वोवल है। तो सेट देने के दो तरीके हैं, या तो आपको बोल ही देगा कि मेंबर क्या है, ए ई आई ओ यू है, या आपको क्या बोलेगा, एक रूल डिफाइन कर देगा, भाई मेंबर हमारे पास क्या है, एक्स यहां पर है और एक्स का मतलब क्या है, वोवल। अब वोवल क्या है आपको मालूम होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। डन बच्चे, यहां पर सी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसे करते करते संडे। इधर हम क्या लिखेंगे, एक्स बैक स्लैश एक्स इज अ डे। और बच्चों डे आपके पास क्या होता है, 7 ही होते हैं, तो 7 में कोई दिन आपके पास होगा, इसकी कलेक्शन को आप क्या बोलोगे यहां पर, हाँ जी, लो जी, ठीक है। तो एक्स मैं डी लिखता तो भी क्या होता, हाँ जी, बस लो जी, बस डी आपके पास दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 7 स्क्वायर, up to 7 square, d equal to x such that x is a square of number starting from 1 and ending on 7, starting from 1 and ending on 7। तो बच्चों x आपके पास क्या है, स्क्वायर है। बच्चों 4 एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाए हैं। अब एग्जाम्पल के अंदर मैंने आपको नंबर भी लिए हैं, अल्फाबेट्स भी लिए हैं, डेज भी लिए हैं, और पॉइंट ये कहने का है कि मेंबर, नंबर, मेंबर, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, पर वो आपके पास क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना यहाँ पर चाहिए। जो लेफ्ट साइड है बच्चों इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रोस्टर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर रोस्टर फॉर्म,
और राइट साइड को हम कहते हैं रूल या फिर अलजेब्रिक मेथड, रूल या फिर अलजेब्रिक मेथड। टाइप ऑफ अ सेट। बच्चों सेट हमारे पास कई प्रकार के होते हैं। पहला सिंगल टोन सेट, मतलब जहां पे एक ही मेंबर होगा, इसको आप क्या बोलोगे यहां पर? सिंगल टोन। अ सेट हैविंग ओनली वन मेंबर और एलिमेंट, ओनली वन मेंबर और एलिमेंट, इसको आप क्या बोलते हो? सिंगल टोन। मान लो सेट ए है, उसमें एक ही मेंबर ए दिया हुआ है। ये बच्चों रीड करना चाहिए आपको, हमारे इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। सेट ए है, उसमें एक ही मेंबर ए दिया हुआ है। सेट बी है, खाली वन दिया हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे यहां पर? सिंगल टोन। सेट सी है, वन और वन दिया हुआ है। अब बताओ क्या ये आपके पास सिंगल टोन है? मैं सी की बात कर रहा हूं, क्या ये आपके पास सिंगल टोन है? हाँ बच्चों, मेंबर अभी भी एक ही है आपके पास, कौन सा यहां पर? वन। रिपीटेशन हो रही है, इस बात से कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता। लिखिए नोट, पहला पॉइंट, रिपीटेशन ऑफ एनी एलिमेंट is not relevant. A repetition of any element is not relevant. That is, that element will be counted once. उस एलिमेंट को आप एक ही बार काउंट करोगे। डन बच्चों? यहां पर पॉइंट नंबर 2, बच्चों मान लो ए दिया हुआ है, ए और बी, बी दिया हुआ है, बी और ए, सी दिया हुआ है, ए ए बी, डी दिया हुआ है, बी बी ए। कुछ इस प्रकार आपके पास यहां पर दिए हुए हैं। बच्चों सेट ए के कौन से एलिमेंट्स हैं? ए और बी। सेट बी के कौन से एलिमेंट्स हैं? ए और बी। बात एक ही है, बी ए बोलो, ए बी बोलो, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट सी के कौन से एलिमेंट्स हैं? ए और बी। डी के भी कौन से एलिमेंट्स हैं? ए और बी। ना तो रिपीटेशन मैटर करती है, ना ऑर्डर मैटर करता है। तो लिखिए, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स are not relevant. Orders of elements are not relevant. तो बच्चों पहली टाइप आपके पास थी यहां पर सिंगल टोन। सिंगल टोन का मतलब क्या हुआ? एक ही आपके पास एक ही मेंबर होना यहां पर चाहिए। एक ही मेंबर काउंट करने के लिए रिपीटेशन मैटर नहीं करती है और ना ही ऑर्डर मैटर करके यहां पर चलता है। सेकंड टाइप, इक्वल सेट। सेकंड टाइप, इक्वल सेट। इसमें लिखिए, वेयर नंबर एंड members, जैसे लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर सेम। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या है? जहां नंबर और मेंबर सेम होते हैं, जहां पर नंबर और मेंबर सेम होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो यहां पर? इक्वल सेट्स। बच्चों ऊपर वाला एग्जांपल चेक करो, एग्जांपल 2, सेट ए इक्वल टू सेट बी इक्वल टू सेट सी इक्वल टू सेट डी।
हाँ जी, लास्ट कॉर्नर, बच्चे पीछे खड़े हो जाओ, वहां से आगे आ जाइए। बच्चों हमारे पास सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर, मैं नंबर की बात कर रहा हूं। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, बी में 2, सी में 2, डी में 2। यानी नंबर आपके पास क्या है? सेम। क्या मेंबर भी सेम है? मेंबर कौन कौन से आपके पास हैं? ए और बी। तो जहां पे नंबर और मेंबर सेम होते हैं, जहां पर नंबर और मेंबर सेम होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं? यहां पर इक्वल सेट्स कह के यहां पर चलते हैं। डन बच्चे? यहां पर तो दोनों कंडीशन ध्यान देना, नंबर एंड मेंबर्स। बच्चों नंबर्स के लिए आप क्या लिखते हैं? यहां पर एन ए इक्वल टू 2, एन ए इक्वल टू 2। ये सब आपको रीड करना आना चाहिए। मेरी बात समझे यहां पर? तो ये चैप्टर कर पाओगे। यानी इसको आप क्या बोलते हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। डन बच्चे? यहां पर तीसरा पॉइंट, तीसरी टाइप, इक्विवेलेंट सेट्स। तीसरी टाइप इक्विवेलेंट सेट्स। और ये बच्चों आपके पास क्या होता है? वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम बट members are different, where number of elements are same but members are different। इसको आप क्या बोलते हैं? यहां पर इक्विवेलेंट। मान लो ए में ए और बी है, बी में सी और डी है, बी में सी और डी है। चेक करिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने मेरे पास हैं? 2, बी में भी कितने मेरे पास हैं? 2। नंबर सेम है पर क्या मेंबर सेम आपके पास है? नहीं। तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट सेट्स बन के यहां पर चलेगा। डन बच्चे? यहां पर जो इक्वल है और जो इक्विवेलेंट है दोनों में डिफरेंस आ रहा समझ में? यहां पर जो इक्वल सेट्स है वह नंबर और मेंबर दोनों सेम होने चाहिए, और जो इक्विवेलेंट है नंबर तो सेम है पर मेंबर सेम यहां पर नहीं है। लिखिए नोट, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। जो भी इक्वल सेट्स होते हैं वो आपके इक्विवेलेंट सेट्स होके यहां पर चलते हैं। बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। पर जो भी इक्विवेलेंट है वो इक्वल सेट्स होके यहां पर नहीं चलते। डन बच्चे? यहां पर इसको हम ऐसे कह सकते हैं यहां पर कि अगर आप सीए हैं, अगर आप सीए हैं तो आपने +2 पास किया होगा। अगर आप सीए हैं तो आपने +2 पास किया होगा। पर अगर आप +2 पास हैं तो आप सीए होंगे, कोई ऐसा जुरी यहां पर नहीं है। सीए पॉसिबल भी है और नहीं भी पॉसिबल है। भाई सीए कब बने होंगे? जब +2 बाद आपने एडमिशन लिया होगा, और +2 पास है उसके लिए यहां पर मैंडेटरी है। मेरी बच्चों बात समझे? यहां पर और +2 पास है उसके बाद आपने सीए ज्वाइन किया होगा, पास किया होगा, कोई ऐसा जुरी यहां पर नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं? जो इक्वल सेट्स है, इक्वल में 2 कंडीशन है। कौन कौन सी? नंबर और मेंबर। अगर इक्वल सेट्स है तो नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो बच्चों कंडीशन किसकी बनती है? इक्विवेलेंट की बनके यहां पर चलती है। तो जो इक्वल सेट्स हैं वो हमेशा आपके पास क्या होंगे? इक्विवेलेंट होके चलेंगे। पर जो इक्विवेलेंट है वो इक्वल हो, वो ऐसा जुड़ी यहां पर नहीं है। बच्चों बात आ रही हो? यहां पर कितना हो जाएगा? 4th टाइप नंबर 4, एम्प्टी सेट। टाइप नंबर 4 एम्प्टी सेट
मतलब अ सेट हैविंग नील मेंबर, कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर नहीं है, कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई मेंबर नहीं है, इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, एम्प्टी सेट। मान लो ए सेट दिया हुआ है मिडल ब्रेसिस में और कोई मेंबर यहां पर नहीं है, ब्लैंक है। जो सेट आपका ब्लैंक है उसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, एम्प्टी सेट कह के यहां पर चलते हैं। और बच्चों इसको लिखने का एक तरीका और है, फाई। इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर, फाई। एम्प्टी सेट को लिखने का एक तरीका और है, फाई। एम्प्टी सेट के दो नाम और हैं, नल सेट और वॉइड सेट। नल सेट और वॉइड सेट। बच्चों मान लो आपके पास दिया हुआ है इन तीनों में फर्क है। तीन तरीके से बच्चों आपके पास इंफॉर्मेशन है। जो पहली इंफॉर्मेशन है इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, नल सेट। जो पहली इंफॉर्मेशन है इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, नल सेट। जो दूसरी इंफॉर्मेशन है बच्चों इसको आप क्या बोलोगे यहां पर, सिंगल टोन सेट। सेट हमारे पास है जिसका मेंबर क्या है यहां पर, जीरो। हमारे पास एक सेट है जिसका मेंबर क्या है, जीरो। और बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, वैल्यू। ये बच्चों सेट ही यहां पर नहीं है, सेट होने के लिए मिडल ब्रेसिस होना यहां पर मैंडेटरी है। बात समझे यहां पर। तो इसको रीड करने का तरीका आपके पास है, ये एग्जाम्पल आपके स्टडी मैट में दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 5, फाइनाइट सेट। पॉइंट नंबर 5, फाइनाइट सेट। बच्चों फाइनाइट सेट क्या होता है, वेयर number of elements are countable, where number of elements are countable। मतलब मान लो सेट ए में 1 2 3 4 5 दिया हुआ है। सेट ए में 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो बच्चों नंबर हमारे पास कितने यहां पर हैं, 5। तो आप क्या बोलोगे, एन ए में कितने मेंबर्स हैं, 5। काउंट किया जा सकता है तो बच्चों आपके लिए क्या बन जाएगा, फाइनाइट। काउंट किया जा सकता है तो आपके लिए क्या बन जाएगा, फाइनाइट। पॉइंट नंबर 6, इनफाइनाइट सेट। पॉइंट नंबर 6, इनफाइनाइट सेट, वेयर number of elements are not countable। जहां पे एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। मान लो सेट ए में 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी। तो बच्चों यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके पास हो गए, इनफाइनाइट। तो इसको आप क्या बोलोगे यहां पर, इनफाइनाइट सेट कह के यहां पर चलोगे। डन बच्चों यहां पर। तो पहला आपके पास आया था सिंगल सेट, फिर आपके पास आया इक्वल, इक्वलेंट, और फोर्थ था बच्चों एम्प्टी, फिफ्थ आपके पास है फाइनाइट, और छठा आपके पास है इनफाइनाइट। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट का मतलब क्या है, वेयर अ सेट हैज those elements which are in the main set, which are in the main set, such set is known as subset। such set is known as subset। बच्चों मान लो हमारे पास
ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। और अब ध्यान से नोटिस करो बच्चों, ए में कितने एलिमेंट्स हैं 5, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 3। बी में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पर हैं, ए में हैं। बी में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे कहाँ पर हैं, ए में हैं। तो आप क्या बोलोगे, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। सबसेट यानी छोटा भाई, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए का छोटा भाई कौन आपके पास हो गया यहाँ पर, सेट बी। डन बच्चे। यहाँ पर मैं ऐसे भी कह सकता हूं बी इज लेस देन ए। बी में जो मेंबर्स हैं वो ए के मुकाबले कम है। बी में जो मेंबर्स हैं वो ए के मुकाबले कम है। समझते बात है यहाँ पर। और यहीं से बच्चों एक सिंबल आपके पास आता है, बी इज सबसेट। ये सिंबल आपका किसका होता है, सबसेट। बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। जब आपको ऐसे लिखा हुआ है बी ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ए का क्या बन जाएगा, सबसेट। और यानी बी क्या हो गया, छोटा भाई, और ए आपके पास क्या हो गया, बड़ा भाई। बड़े भाई को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, सुपर सेट। बड़े भाई को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, सुपर सेट। छोटे भाई को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, सबसेट। डन बच्चे। यहाँ पर अब छोटा बड़ा कौन होगा, इट डिपेंड अपॉन कि नंबर आपके पास सेम कहां पर है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। डन बच्चे। यहां पर इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स ये बच्चों आपके पास होता है 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स ये आपके पास होता है 2 की पावर n, और n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि यहां से कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, यहां से कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। तो आंसर आपके पास क्या होगा, 2 की पावर n। n यानी 3 यानी 8। हमारे पास कितने सबसेट्स होंगे यहाँ पर, 8। हमारे पास देखो उधर देखो, मेरे को क्या दे रहे हो भाई, हमारे पास कितने सबसेट्स होंगे यहाँ पर, 8। 2 की पावर 3 यानी कि 8। डन बच्चे। यहाँ पर अब 8 सबसेट्स कौन से बनते हैं आपको पता होना चाहिए। वैसे आएगा नहीं पर पता होना चाहिए। बच्चों मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3। जो सेट दिया होता है वो अपने आप में सबसेट होता है। जो सेट दिया होता है वो अपने आप में सबसेट होता है, पहला। दूसरा ब्लैंक। ये दो बच्चों हमेशा आपके फिक्स हैं, जो दिया हुआ है और जो ब्लैंक है, यानी दो हमेशा फिक्स हैं। तो ये बच्चों बेस आपके पास हमने क्या लिया यहाँ पर, 2। कि कम से कम कितने सबसेट आपके पास होंगे यहाँ पर, 2 होके यहाँ पर चलेंगे। इसके अलावा सिंगल वैल्यू के एंड डबल वैल्यू के, थैंक यू, सिंगल वैल्यू के और डबल वैल्यू के। तो बच्चों मेरे पास यहां पर सबसेट कितने हो गए, यहां पर 8। 2 हमेशा होंगे और बाकी 6 सिंगल वैल्यू और डबल वैल्यू। डन बच्चे। यहां पर पॉइंट नंबर 9, नंबर ऑफ पावर सबसेट्स। नंबर ऑफ पावर सबसेट्स 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। बच्चों वैसे पावर सबसेट्स कई बुक्स के अंदर
टू की पावर n-2 दिया होता है, ठीक है, पर आपका स्टडी मैट -1 करता है, हम चुपचाप -1 करके यहाँ पर चलेंगे। डन बच्चों, यहाँ पर टू की पावर n-1 हो जाएगा। ध्यान रहा -1 पावर में नहीं है, -1 पावर में नहीं है, पावर से अलग है, सिंपल। पॉइंट नंबर 10, सिंबल्स। बच्चों इस पूरे चैप्टर में बहुत सारे सिंबल इस्तेमाल होते हैं, वो सब आपको मालूम होने चाहिए। पहला डबल डॉट या बैक स्लैश, इसको आप क्या बोलते हो, सच दैट। डबल डॉट या बैक स्लैश, इसको आप क्या बोलते हो यहां पर, सच दैट। दूसरा, ये बच्चों सिंबल क्या होता है, सबसेट। ये सिंबल आपके पास हो गया यहां पर सबसेट। तीसरा, जो आपका सबसेट है उस पर काटा मार दिया, मतलब नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। डन बच्चों, यहां पर थर्ड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए ए और बी मैं ऐसे मेंशन करता हूं, यानी बच्चों इसका मतलब क्या है, ए इज अ मेंबर। ये डिनोशन किसके होते हैं आपके पास, मेंबर। किसके, सेट बी की। सेट बी का मेंबर कौन आपके पास है, ए। मतलब सेट बी का मेंबर कौन आपके पास है, ए। सिर्फ ए है, मैं ये नहीं कह रहा, पर ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी। डन बच्चों, यहां पर ये बात समझते हैं यहां पर। और अगर ऐसे लिखा हो, काटा मार दिया, मतलब ए इज नॉट अ member of set B. A is not a member of set B. डन बच्चे, यहां पर फिलहाल 5 सिंबल आपके पास आए हैं। डबल डॉट और बैक स्लैश, ये बेसिकली कंडीशन को डिफाइन करता है, सच दैट, जो कंडीशन आपके पास यहां पर दी होंगी। अगले 2 सिंबल इस बात का पता करेंगे सेट है या फिर सबसेट है, और उसके बाद 2 सिंबल इस बात का पता करेंगे मेंबर है या फिर नहीं है। बच्चों 2 सिंबल आपके पास और आते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, यूनियन। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, जो हमने एक बार पढ़ा था प्रोबेब में, यूनियन और इंटरसेक्शन। बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यूनियन का मतलब होता है एग्रीगेट, टोटल। इसको आप क्या बोलते हैं यहां पर, यूनियन। डन बच्चों, यहां पर एक एग्जांपल लिखिए। बच्चों मेरे पास, अच्छा यहां तो हो नोट डाउन, सेट ए में 1 2 3 4 दिया हुआ है, बी में 1 2 5 दिया हुआ है, सी में 3 4 7 8 दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल समझ लेना, तो लगभग आपका जो पहला चैप्टर है सेट्स वो पूरा हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना, +1 में जिस लेवल पर आपने पढ़ा हुआ है वहां पर नहीं पहुंचेगा इंस्टीट्यूट। आपके स्टडी मैट में बस ऊपर ऊपर से चैप्टर कवर किया हुआ है, ताकि आपको इंट्रो पार्ट के बारे में नॉलेज यहाँ पर हो जाए। बात समझे, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर डीप नॉलेज आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, ना स्टडी मैट आपका कवर करके यहाँ पर चलता है। तो बच्चों मान लो ए बी सी हमें दिया हुआ है। पहला पॉइंट, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी को मर्ज कर दो, ए और बी को मर्ज कर दो। बच्चों ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आपके पास है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2। ये तो पहले आ चुका है। नया एलिमेंट कौन सा आपके पास आ जाएगा, 5। नया एलिमेंट कौन सा आपके पास आ जाएगा, 5। अगर 1 2 को लिखते भी हो, मैंने आपको पीछे समझाया था, रिपीटेशन मैटर करके यहां पर नहीं चलती है। बी यूनियन सी, बी में 1 2 5, सी में 3 4 7 8। बच्चों मर्ज यानी कि मिलाना है, जोड़ना नहीं है, मर्ज यानी कि मिलाना है। थर्ड, ए यूनियन सी। ए में आपके पास है
1 2 3 4, सी वाले कौन सा मर्ज होंगे? 7 और 8। फोर्थ, बी यूनियन ए। मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए एक ही बात है। ए में बी मर्ज करो या बी में ए मर्ज करो, एक ही बात है। बात समझे यहां पर? तो आंसर आपके पास क्या रहेगा? सेम। 1 2 3 4 एंड 5। डन बच्चे। यहां पर पॉइंट 5, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन आपके पास है? 1 एंड 2। ए और बी में कॉमन बच्चों आपके पास है 1 एंड 2। पॉइंट नंबर 6, बी इंटरसेक्शन सी। बताइए ए और बी में क्या, सॉरी बी और सी में क्या कॉमन है? बी और सी में क्या कॉमन है? ये मत बोलना जीरो कॉमन है, कोई भी कॉमन यहां पर नहीं है। तो ये आपके पास क्या रहेगा? ब्लैंक। और आप ऐसे बोलते हो जीरो कॉमन है तो जल्दबाजी में आप जीरो मेंशन कर आओगे यहां पर। अब मेरी बात समझिए यहां पर, तो जीरो कॉमन यहां पर नहीं है, आप क्या बोलोगे? कोई भी कॉमन यहां पर नहीं है, सिंपल ब्लैंक। पॉइंट नंबर 7, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में क्या कॉमन है? 3 एंड 4। पॉइंट नंबर 8, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या बच्चों मतलब क्या हुआ? ए बी सी को मर्ज करो। ए में क्या क्या है? 1 2 3 4। बी में नया कौन सा आ जाएगा? 5। और सी में नया कौन सा आ जाएगा? 7 और 8। डन बच्चों। यहां पर किसी बच्चे डाउट? सेम पैटर्न पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपको कॉमन वो चीज लेके चल रही है जो तीनों में है। आपको तीनों में जो कॉमन है वो लेके यहां पर चलना है। बताइए तीनों में कॉमन आपके पास क्या दिया हुआ है? तीनों में, तीनों में कॉमन बच्चों हमारे पास कुछ भी यहां पर नहीं है, तो आपके लिए क्या बन जाएगा? नल सेट। भाई ए और सी में है, ए और बी में है, पर तीनों में कॉमन यहां पर नहीं है। पॉइंट नंबर 10, बच्चों आपको निकालना है ए यूनियन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन इन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का इंटरसेक्शन यानी बी और सी का कॉमन। और बी और सी का कॉमन क्या बनता है? नल। बी और सी का कॉमन क्या बनता है? नल। अब इसके बाद क्या कर दोगे? मर्ज 1 2 3 एंड 4। बच्चों बात आ रही है यहां पर, इसमें क्या बोल रहा है? यूनियन जोड़ना है किसको? कॉमन को। तो पहले पता करना पड़ेगा कॉमन मेरे पास क्या बनता है, और कॉमन एलिमेंट बच्चों मेरे पास कोई भी यहां पर नहीं है। डन बच्चों। यहां पर इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 11, पॉइंट नंबर 11, ए माइनस बी। पॉइंट नंबर 11, ए माइनस बी। बच्चों ए माइनस बी का मतलब क्या है? दोज नंबर्स which are only in set A, which are only in set A, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में है। अब बताओ यहां पर सेट ए में कौन से ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ सेट ए में है, बी में नहीं है? अब कौन सा बच्चों? 3 एंड 4। बच्चों बात आ रही है यहां पर? किसी बच्चे डाउट? सेम पैटर्न पर बी माइनस ए। अब बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ? वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? बी में है। ठीक है, आप चेक करिए ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी में है? 5। ऐसे कौन से नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी में है? 5। डन बच्चे। यहां पर पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13, सिमेट्रिक डिफरेंस।
पॉइंट नंबर 13, असिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अगर आपको बोलता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए, यानी आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बच्चों ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ ए में है। ऐसे नंबर कौन से मेरे पास आए थे, 3 और 4। बी माइनस ए का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ बी में है। ऐसे नंबर कौन से मेरे पास आए थे, 5। और इनका आपको क्या करना है यहाँ पर, यूनियन। इनका आपको क्या करना है यहाँ पर, यूनियन। मर्ज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5। डन बच्चों। यहाँ पर यहाँ तो कोई डाउट। पॉइंट नंबर 14 ये हो गया है। पॉइंट नंबर 14, हाँ बच्चों, हमारे पास एक सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। सैंपल स्पेस को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या होता है, ब्रह्मांड। यानी ब्रह्मांड क्या हो गया, सब कुछ। हम ये मान के चल रहे हैं इसके अलावा और कोई नंबर ही नहीं है, इसके अलावा और कोई नंबर ही नहीं है। जो नंबर है वो तुम्हें आपके पास है 1 से लेके 9। डन बच्चे। यहां पर अब मान लो बच्चों, सेट ए में 1 2 3 4। सेट ए में 1 2 3 4 सेम एग्जांपल है जो पीछे हमने लिया था। सेट ए में 1 2 3 4। तो मुझे एक चीज बताओ, सेट ए में एन ए का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने मेरे पास हैं, 4। डन बच्चे। यहां पर मुझे बता सकते हो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं, सेट ए में कौन से एलिमेंट्स नहीं हैं जो यूनिवर्सल के अंदर है पर सेट ए में नहीं है। 5, 6, 7, 8 और 9। बच्चों इसको आप क्या बोलते हैं, यहां पर ए डैश। ए डैश का मतलब क्या हो गया, जो सेट ए में नहीं है पर यूनिवर्सल में है। या फिर ए की पावर सी। सी का बच्चों मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। मीन्स दोज नंबर्स which are in universal set but not in set A, which are in universal set but not in set A। डन बच्चों। यहां पर कोई डाउट यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, हमारे पास सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, 1 2 और 5 आई थिंक, जो पिछला एग्जांपल था 1 2 और 5। तो आप क्या बोलोगे, सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सेट बी में कितने एलिमेंट्स नहीं हैं, सेट बी में कितने एलिमेंट्स नहीं हैं, 6। बच्चों वैसे सोचो ना, यूनिवर्सल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 9। यूनिवर्सल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 9। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। कोई भी 3 हो, ठीक है। तो बी में कितने एलिमेंट्स नहीं होंगे, यहां पर 6 नहीं होंगे। समझते बात है, यहां पर इतना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 15 वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 15, डी मॉर्गन लॉ। पॉइंट नंबर 15, डी मॉर्गन लॉ। ये शायद आपको वहां भी लिखवाया था प्रोबैब में। ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश, ये आपके पास क्या होगा, ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन, ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन। और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए डैश बी डैश यूनियन।
ए डैश बी डैश यूनियन। करना बच्चों कैसे है, देखो रट्टा मारना कैसे है। आपके पास होल डैश दिया हुआ है, तो पहले आप इंडिविजुअल डैश कर दो, पहले आप इंडिविजुअल डैश कर दीजिए और चेक करिए सिंबल क्या दिया हुआ है, यूनियन, उसकी पलटी मार दो। अगर यूनियन है तो क्या हो जाएगा, इंटरसेशन, इंटरसेशन है तो आपके पास क्या हो जाएगा, यूनियन। इसी को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, डी मॉर्गन लॉ कह के यहाँ पर चलते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो फिलहाल आपके लिए ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। डन बच्चे, यहाँ पर ब्रेक चाहिए आप लोगों को।